हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम नीट 2022 के क्वेश्चंस पेपर को डिस्कस करने वाले हैं, जिसका एग्ज़ाम 17 जुलाई 2022 को हुआ था। ठीक है, इस वीडियो में हम टोटली केमिस्ट्री के सेक्शन ए और सेक्शन बी वाले पार्ट को कवर करेंगे। इस वीडियो में आपको सारे के सारे कंसेप्ट बताए जाएंगे जो कि नीट के एग्ज़ामों में रिपीटेड होते हैं, जैसे कि क्वेश्चन बेस्ड जो भी क्वेश्चंस आता है वहाँ से कंसेप्ट रिपीट होते हैं, बिल्कुल ही रिपीट आ जाता है। जैसे कि आपको मैं बता दूं कि नीट 2021 का जो क्वेश्चंस पेपर था, ठीक है, उसके जो भी कंसेप्ट थे वो नीट 2023 में काफ़ी ज़्यादा रिपीट हुए थे। लाइक 50 to 60% क्वेश्चंस रिपीट ही हो गया था, मतलब कंसेप्ट बेस्ड। ठीक है, तो आई होप नीट 2022 का क्वेश्चन पेपर जो है वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये क्वेश्चंस पेपर जो है नीट 2024 में काफ़ी ज़्यादा रिपीट होने वाले हैं। ठीक है, तो आपको इस वीडियो के अंत तक बने रहना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम अपना वीडियो बिना किसी देरी के। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक थैंक यू कहना चाहता हूं कि 1 मंथ के इंटरनली आपने 1 के सब्सक्राइबर पूरे कर दिए हैं। इसके लिए मैं काफ़ी ज़्यादा हैप्पी हूं और बहुत बहुत आपको थैंक यू। तो स्टार्ट करते हैं फिर वीडियो को। जैसा कि सेक्शन ए में केमिस्ट्री के जो क्वेश्चंस है वो वहाँ पे 51 से क्वेश्चन स्टार्ट होता है, क्योंकि 50 तक जो क्वेश्चंस था वो फिजिक्स के थे। ठीक है, अगले वीडियोस में हम फिजिक्स के क्वेश्चंस को भी डिस्कस करेंगे। और एक और इन्फॉर्मेशन आपके लिए है, अगर आपने बायोलॉजी वाले सेशन के एक भी वीडियोज़ अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाके उन सारे वीडियोज़ को देख सकते हैं। काफ़ी ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन किया गया और काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस किया गया है। ठीक है, तो फिर फर्स्ट क्वेश्चन को यहाँ डिस्कस करते हैं। विच अमोंगेस्ट द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट। ठीक है, अब आपको यहाँ पे इनकरेक्ट स्टेटमेंट चूज करना है। देखिए, केमिस्ट्री के ना एक लॉजिक मैं बताऊंगा कि काफ़ी ज़्यादा इनकरेक्ट स्टेटमेंट पे क्वेश्चन आया हुआ है और उसके आंसर भी इनकरेक्ट वाले ही ज़्यादातर सही है, जो कि आप देखेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो फर्स्टली यहाँ पे है द बॉन्ड ऑर्डर्स ऑफ O2 प्लस O2 एंड O2 नेगेटिव एंड O2 2 नेगेटिव। ठीक है, आर द 2.5 2 1.5 एंड 1 एंड रिस्पेक्टिवली। ये तो बिल्कुल सही ऑप्शन है। ठीक है, क्योंकि इसके अकॉर्डिंग जैसे ये प्लस है तो सबसे ज़्यादा हो गया, फिर उसके बाद ये डायरेक्ट प्लस से कम हो गया तो ये कम हो गया, मतलब कि डायरेक्टली कम होते जा रहा है, तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगेन फिर क्या कहा जा रहा है, C2 मॉलिक्यूल हैज़ 4 इलेक्ट्रॉन इन इट्स 2 डिजनरेटेड पाई मॉलिकुलर ऑर्बिट। दिस इज आल्सो करेक्ट ऑप्शन, जो कि एनसीईआरटी के लाइन ही है। अगेन फिर H2 प्लस आयन हैज़ 1 इलेक्ट्रॉन, आपको पता ही है। ठीक है, कि H2 मतलब +1 है तो +1 में एक ही इलेक्ट्रॉन से यहाँ पे आपको दिख रहे हैं, तो ये भी बिल्कुल सही ऑप्शन है। लेकिन यहाँ कहा जा रहा है H2 प्लस आयन इज डाई मैग्नेटिक, तो यहाँ पे तो +1 आपको 1 इलेक्ट्रॉन दिख रही है, लेकिन डाई मैग्नेटिक कैसे हो जाएगा? यहाँ पे जैसे 1 है तो यहाँ पे सिंगल होना चाहिए था ना, डाई कहाँ से आएगा? इसीलिए ऑप्शन इनकरेक्ट हो गया। ठीक है, अगेन आते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, गैलोडिनियम हैज़ द लो वैल्यू ऑफ थर्ड आयोनाइजेशन इंथैल्पी बिकॉज ऑफ द राइट आंसर इज हाई एक्सचेंज इंथैल्पी। ठीक है, यहाँ पे जो उनकी इंथैल्पी होती है वो काफ़ी ज़्यादा हाई हो जाती है। ठीक है, अगेन फिर आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। अब फिर से आपको यहाँ पे इनकरेक्ट स्टेटमेंट पे पूछा गया, तो मैंने आपको पहले ही बताया कि इनकरेक्ट स्टेटमेंट पे ज़्यादा क्वेश्चंस आए हुए हैं और इसके आंसर भी इनकरेक्ट वाले ही ज़्यादा सही हैं। ठीक है, अब देखिए all the 5, अब इनकरेक्ट चूज करना है, तो all the 5D ऑर्बिटल्स आर डिफरेंट इन द साइज व्हेन कंपेयर टू द रिस्पेक्टिव 4D ऑर्बिट, तो ये सही ऑप्शन है। ठीक है, अगेन all the 5 4D ऑर्बिट्स हैज शेप सिमिलर टू द रिस्पेक्टिव 3D सीरीज, ये भी बिल्कुल ऑप्शन सही है। अगेन इन एन एटम्स ऑल द 5 3D ऑर्बिट्स आर इक्वल इन द एनर्जी इन द फ्री स्टेट, दिस इज आल्सो करेक्ट ऑप्शंस। बट इस ऑप्शंस में क्या कहा जा रहा है, द शेप ऑफ दिस एंड ऑर्बिटर आर सिमिलर टू ईच अदर एंड द शेप ऑफ दिस इज सिमिलर इन द ईच अदर। अब इसका जो स्ट्रक्चर होगा और इसका जो स्ट्रक्चर होगा उसमें अंतर होगा, क्योंकि आप देख रहे हैं कि ये सिंपल सा है लेकिन यहाँ पे स्क्वायर वाला है, तो सिमिलर कैसे हो सकता है? इसलिए ये ऑप्शन गलत हो गया, क्योंकि यहाँ पे सिमिलर वर्ड लिखा हुआ है, थोड़े अगर डिफरेंट होते तो सही ऑप्शन होता। ठीक है, तो ये ऑप्शन यहाँ पे इनकरेक्ट हो गया। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, दिस इज आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग पीवी कर्व रिप्रेजेंट मैक्सिमम वर्क डन। ठीक है, आपको मैक्सिमम वर्क डन बताना है पीवी कर्व के लिए, तो मैक्सिमम वर्क डन आपको कहाँ पे दिख रहा है? यहाँ पे तो 0 आपको दिख रहा है, जैसे कि पहले बढ़ा फिर घट रहा है। ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ, मैक्सिमम बायोडाइवर्सिटी आपको किस में दिख रहा है? जैसे कि यहाँ से क्या हुआ कि ये ऐसे आया और फिर सबसे ज़्यादा आकर के, मतलब मैक्सिमम बायोडाइवर्सिटी आइसोथर्मल में यही हो जाएगा। ठीक है, राइट आंसर से यहाँ पे 2 हो जाएगा। ओके, अगेन फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मैचिंग करना है आपको लिस्ट 1 और लिस्ट 2 को। जैसे कि यहाँ पे लिथियम है, सोडियम है, KOH और CS है। ठीक है, अब यहाँ पे लिथियम को हम किस चीज़ से मिलाएंगे? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होता है, जो कि आपको पहले से पता है ना।
अगर पता नहीं है तो आप यहाँ से याद कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद सोडियम को हम क्या से किस चीज़ से मिलाएंगे, यहाँ पे 3 से मिला देंगे। उसके बाद KOH को हम यहाँ पे 1 से मिला देंगे, एब्जॉर्बेंट फॉर द कार्बन डाइऑक्साइड। एंड CS जो होता है वो एक प्रकार का फोटो इलेक्ट्रिक सेल होता है। सो 2, 3, 1 एंड 4 इज द राइट आंसर्स। अगेन हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पे भी आपको इनकरेक्ट वाला ही क्वेश्चन पूछा गया फिर से। द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग एंजाइम इज, सो द राइट आंसर इज एंजाइम आर बायोकैटलिस्ट, बिल्कुल सही ऑप्शन है। लाइक केमिकल्स, दिस इज आल्सो करेक्ट। एंजाइम्स आर पॉलीसेकेराइड, दिस इज इनकरेक्ट। पॉलीसेकेराइड नहीं होता, मोनोसेकेराइड होता है। एंजाइम्स को कभी भी आप पढ़ेंगे तो मोनोसेकेराइड होता है, ना कि पॉलीसेकेराइड। सो दिस इज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट जो कि इनकरेक्ट पूछा गया। अगेन आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखिए यहाँ पे जो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन पूछा गया इसमें क्या कह रहा है, गिवन बिलो दी हाफ सेल रिएक्शन, ठीक है। अब आपको यहाँ पे जो रिएक्शंस दिया गया है उसमें हाफ सेल रिएक्शन दिए गए हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में फिर क्या कह रहा है, विल बी द पैरामैग्नेट आयन एंड MnO4 नेगेटिव लिबरेट O2 फ्रॉम वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ एन एसिड, ठीक है। तो इसका राइट आंसर्स जो है ये तो बिल्कुल सही ऑप्शंस कही जा रही है कि इस रिएक्शंस में ये परमानेंट हो गए, तो दिस इज आल्सो यस। एंड बिकॉज द इनर्ट सेल इज इक्वल टू 0.287 V, ठीक है। सो दिस इज द करेक्ट ऑप्शंस। अगेन आते हैं फिर हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, विच वन इज नॉट करेक्ट मैथमेटिकल इक्वेशंस फॉर द डाल्टन्स लॉ ऑफ द पार्शियल प्रेशर। पार्शियल प्रेशर मतलब डाल्टन्स लॉ जो होते हैं पार्शियल प्रेशर के, ठीक है, उसके इक्वेशंस में आपको बताना है कि कौन सा इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, ठीक है। करेक्ट नहीं है मैथमेटिकल जो भी इक्वेशंस दिए गए हैं। तो इसमें P = P1 + P2 + P3 बिल्कुल सही ऑप्शन है। P = N1 R/T एंड N2 = हाँ ये भी बिल्कुल सही है। अब यहाँ से ना देखिए आप फॉर्मूला भी याद कर सकते हैं, ठीक है, कि P = पार्शियल प्रेशर = P1 + P2 + P3 भी होता है। एंड P = N1 RT/V होता है, N2 एंड RT/V एंड NT RT/V, ठीक है। अगेन फिर है PI = XI एंड वेयर PI = डैश। अगेन फिर यहाँ पे है PY = PI = XI PI नॉट नहीं होना चाहिए था, यहाँ पे तो P होगा ना, नॉट कहाँ से हो जाएगा, दिस इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द pH ऑफ द सॉल्यूशंस कंटेनिंग 50 ml ईच ऑफ 0.1 मोल सोडियम एंड एसिटेट एंड द 0.1 m एसिटेट एसिड इज गिवन P = अब यहाँ पे ना ये आपको मान दिया गया है, ठीक है। अब यहाँ पे आप जब करेक्ट ऑप्शन चूज़ करेंगे तो यहाँ पे 5.57 जब आप निकालेंगे इस चीज़ को तो यहाँ पे आपका जो आंसर आएगा वो 5.57 आएगा, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो यहाँ पे है वो बिल्कुल सिंपल सा फिगर बेस्ड क्वेश्चन है कि विच कंपाउंड एमॉन्ग विच द फॉलोइंग इज एन द एरोमेटिक कंपाउंड। आपको एरोमेटिक कंपाउंड चूज करना है। एरोमेटिक में क्या होता है, बेंजीन बनता है। तो यहाँ पे ये ऑप्शन ये आ गया तो गलत हो गया, ये आ गया एक्स्ट्रा चीज़ें गलत, ये एक्स्ट्रा चीज़ें गलत। यहाँ पे सिंपल सा फॉर्मुलेट आपको जो बिल्कुल बेसिक चीज़ें दिख रहा है बेंजीन वो सही है। सारे के सारे ऑप्शन यहाँ पे सही हो सकते थे लेकिन ये आने के कारण ये गलत हो गया, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। गिवन बिलो द टू स्टेटमेंट वन इज लेवल असर्शन एंड रीजन। देखिए असर्शन में क्या कहा जा रहा है, इन द पार्टिकुलर पॉइंट डिफेक्ट एंड द आयनिक सॉलिड इज द इलेक्ट्रिकल नेचर्स, ठीक है, इलेक्ट्रिकल नेचुरल इवन इफ फ्यू ऑफ द इट्स cation and missing from the unit cell. This is also correct. Reason में क्या है, in an ionic solid Franklin defect arises due to dislocations of cation from its lattice site to interstitial site and maintaining overall electrical naturality, ठीक है। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, बोथ assertion and reason are not correct। मतलब कि दोनों के दोनों assertion and reason are correct but assertion is not explain about the रीज़न, ठीक है। तो दोनों के दोनों एक्सप्लेनेशंस मतलब कि दोनों के दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है लेकिन ये इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, तो बी इज़ द राइट आंसर्स, ठीक है। अगेन आता है फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इन 1 मोलल सॉल्यूशंस दैट कंटेन 0.5 मोल ऑफ अ सॉल्यूट देयर इज 500 ग्राम ऑफ द सॉल्वेंट। दिस इज द राइट आंसर्स, क्योंकि 0.5 मोल में कितने वहाँ पे सॉल्वेंट होंगे, तो जब हम इसको क्या चीज़ में कन्वर्ट करेंगे, ग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो आपका 500 ग्राम आएगा, ठीक है। क्योंकि कितना होता है, जैसे कि अगर 5 यहाँ पे नॉर्मल मोल रहता तो हम इसको 100 से क्या करते, डिवाइड करते, है ना, 100 से यहाँ पे गुना 1000 से यहाँ पे गुना करते तो 5000 आ जाता। लेकिन यहाँ पे जो है 0.5 है तो 0.5 में अगर करेंगे तो यहाँ से 10 आएगा और फिर ये कट करके 500 ग्राम आएगा, ठीक है। अब आते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे। RMXX प्लस CO2 और इसका ड्राई ईथर के साथ जब आप रिएक्शन करवाते हैं तो यहाँ पे कुछ बनता है और इसी प्रोडक्ट का नाम बताना है, तो RCH नेगेटिव Mg प्लस X बनता है, ठीक है। दिस इज द राइट आंसर्स। अगेन आते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
नेक्स्ट क्वेश्चन जो है यहाँ पे बिल्कुल सिंपल सा है, जो कि नॉट करेक्ट पे पूछा गया है। जैसे कि हमने आपको इस वीडियो के फर्स्ट टाइम में ही बताया था कि इनकरेक्ट स्टेटमेंट पे ज़्यादा क्वेश्चन है। तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट दी डॉबरेन। ठीक है, तो डॉबरेन के अबाउट में आपको बताना है देयर आर द टू थ्री सेंटर ऑफ टू इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, दिस इज आल्सो करेक्ट। द फोर टर्मिनल बिल्कुल सही ऑप्शन है। द फोर टर्मिनल हाइड्रोजन एटम्स एंड द टू बोरॉन एटम, दिस इज आल्सो करेक्ट। Both the boron atoms are sp2 hybridization, this is not correct। यहाँ पे sp2 hybridizations नहीं हो सकता है, ठीक है। तो दिस इज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। अगेन आते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे। गिवन बिलो द टू स्टेटमेंट, दो स्टेटमेंट आपको दिया गया है, दोनों के दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, आप पढ़ के इसको देख सकते हैं, ठीक है। ये एनसीईआरटी के लाइन है, दिस इज द करेक्ट ऑप्शंस। अगेन आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। अमॉन्गेस्ट द फॉलोइंग विच वन ऑफ विल हैव मैक्सिमम लोन पेयर एंड लोन पेयर इलेक्ट्रॉन रिपल्सन्स, तो यहाँ पे राइट आंसर्स x2 f2 हो जाएगा, ठीक है, xc f2। अगेन फिर आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। अब आपको ना यहाँ पे इनकरेक्ट स्टेटमेंट फिर से फाइंड करना है, तो देख सकते हैं आप कितना क्वेश्चन आ रहा है। यहाँ पे है अल्कली मेटल्स रिएक्ट विद वाटर टू फॉर्म देयर हाइड्रोक्साइड, बिल्कुल सही ऑप्शन है। द ऑक्साइड नंबर ऑफ द के इन द सी KO2 इज +4, नहीं +4 यहाँ पे नहीं होना चाहिए था, दिस इज इनकरेक्ट। आप यहाँ पे निकालेंगे तो ये ज़्यादा ही फॉर्म करेगा, ठीक है। अगेन आयोनाइजेशन इंथैल्पी ऑफ द अल्कली मेटल्स डिक्रीजेस फ्रॉम टॉप ऑफ द बॉटम इन द ग्रुप, दिस इज आल्सो करेक्ट। उसके बाद लेंथेनियम इज द स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूस्ड एजेंट एंड among the alkali metals, this is correct options, ठीक है। so the incorrect statement is 2। अगेन आते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। what mass of 95% of the pure CaCO3, अब इसको जब हम कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ पे CO + CO2 में कन्वर्ट होता है, ठीक है। एंड फिर यहाँ पे कहा जा रहा है न्यूट्रलाइज 50 ml ऑफ द 0.5 MHCl सॉल्यूशंस अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग रिएक्शंस। अब यहाँ पे कुछ रिएक्शंस दिए गए, इसके अकॉर्डिंग आपको बताना है, निकालना है। तो जब आप निकालेंगे तो यहाँ पे 1.32 ग्राम आपका आंसर है, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगेन दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। द ग्राफ गिवन ग्राफ इज रिप्रेजेंटेशंस ऑफ काइनेटिक ऑफ अ रिएक्शंस, ठीक है। आपको ये ना ग्राफ देगा, इसके अकॉर्डिंग आप बताना है कि द x and y एक्सिस ऑफ 0 एंड द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस रिस्पेक्टिवली आर। सो इसका राइट आंसर यहाँ 3 आएगा, जो ऑर्डर इज एंड फर्स्ट ऑर्डर, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। IUPAC नेम ऑफ द कॉम्प्लेक्स Ag2O AgCN2 इज। सो यहाँ पे राइट आंसर्स पहले तो सिल्वर तो होगा और साथ साथ मिल जाएगा क्योंकि यहाँ पे एजेंथियम आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 4 इज द राइट आंसर। अगेन फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच फॉलोइंग इज सुटेबल टू सिंथेसिस क्लोरोबेंजीन, ठीक है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि सुटेबली जो है वो सिंथेसाइज कैसे होता है क्लोरोबेंजीन। तो यहाँ पे बेंजीन और Cl2 और फिर क्या होता है कि एनहाइड्रस FeCl2 होता है, मतलब कि 1 इज द राइट आंसर, ठीक है। आगे आते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एट 298 केल्विन एट स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल ऑफ Cu2+, उसका स्लैश करके हमने ये सब रिएक्शंस लिख दिया, ठीक है। अब यहाँ पे रिस्पेक्टिवली लिखा, मतलब कि एक लाइन कतार से लिखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद ऑन द बेसिस ऑफ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल प्रेडिक्ट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज नॉट अकर्स ड्यूरिंग, द राइट आंसर इज 4th 2CuSO4 aqueous into Ag। अब इसका जब रिएक्शन आते हैं यहाँ पे ये फाइंड होता है, ठीक है। बाकी जो लिखा हुआ है, अब जैसे इस ऑप्शन को हमने गलत क्यों किया, क्योंकि CuSO4 है, इसका एक्वस के साथ Zn आया, किसके साथ रिएक्शन करवा ZnSO4, तो इसके साथ मिक्सअप हो गया, लेकिन Cu जो बन रहा है वो सॉल्यूशंस नहीं हो सकता, इसलिए ऑप्शन गलत है। राइट आंसर यहाँ पे 4 किया, ठीक है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अगेन दिस इज आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। गिवन बिलो दिस टू स्टेटमेंट। अब यहाँ पे 2 स्टेटमेंट दिया गया है। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द फॉलोइंग हाइब्रिडाइज्ड ऑफ ग्रुप 16 एलिमेंट इंक्रीज इन द ऑर्डर, जैसे कि यहाँ पे ऑर्डर में लिखा हुआ है, ठीक है। तो H2O के बाद ये यहाँ पे ना ऑप्शन सी होता है, जैसे H2O होता है वो सबसे ज़्यादा होगा क्योंकि 2 मॉलिक्यूल्स और यहाँ पे 18 मॉलिक्यूल यहाँ पे होगा। फिर सल्फर के कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं, तो सल्फर के जो होते हैं वो ज़्यादा मॉलिक्यूल्स होते हैं। H2 हम जब मिक्स करें तो यहाँ पे होगा ये ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। उसके H2 एंड मतलब कि ये ऑप्शन है, ये जो 16 एलिमेंट के जो ऑप्शन लिखे हुए हैं ये गलत ऑप्शन है, ठीक है। यहाँ पे जो स्टेट है ये करेक्ट है। आगे दूसरा स्टेटमेंट देखेंगे। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ दिस हाइब्रिडाइज्ड इंक्रीज इन द मोलर मास, दिस इज आल्सो इनकरेक्ट ऑप्शंस, ठीक है। तो यहाँ पे राइट आंसर्स क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। बोथ 1 and 2 आर इनकरेक्ट स्टेटमेंट, ठीक है। अगेन आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस। अभी बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन पूछा भी नहीं जाना चाहिए। द IUPAC एलिमेंट इन द एटॉमिक नंबर 119, तो 1 का हम अन लिखते हैं, फिर 1 का अन लिखेंगे और 9 का लिखते हैं, मतलब कि अनइनियम, ठीक है। इज द राइट आंसर्स। आगे फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन से। गिवन बिलो द टू स्टेटमेंट। अब आपको यहाँ पे 2 स्टेटमेंट दिया गया, स्टेटमेंट फर्स्ट और स्टेटमेंट सेकंड, ठीक है। देख सकते हैं आप स्टेटमेंट फर्स्ट में क्या कहा जा रहा है। प्राइमरी अल्फाबेटिक एमिन्स रिएक्ट विद द HNO2 to give the stable diazonium salt, this correct options। दूसरा स्टेटमेंट प्राइमरी एरोमेटिक एमिन्स रिएक्ट विद द HNO2 to form the diazonium salt and नहीं, ये तो गलत ऑप्शन हो गया, ठीक है। मतलब ये स्टेटमेंट फर्स्ट करेक्ट बट सेकंड इज इनकरेक्ट, ठीक है।
अगेन आते हैं जो लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2 को मैचिंग है, आपको मैचिंग वाले क्वेश्चंस काफी अच्छे होते हैं। जैसे कि आपको यहाँ पे दिखा है एंटासिड। अब एंटासिड को किस चीज से मिलाएंगे, यहाँ पे आपको मिलेगी क्लाइमेटाइड होता है, दिस इज द राइट आंसर एज़ोथर्माइड। अब यहाँ पे आप किसको मिलेंगे, साइलेंस से मिला देंगे, ठीक है। राइट आंसर 3 4 1 हो जाएगा, मतलब द करेक्ट ऑप्शन इज 2 3 4 1 एंड 2 एंड 1, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। जो करेक्ट ऑप्शन, आपका करेक्ट ऑप्शन यहाँ लिखा हुआ है 3 हो जाएगा। डायमंड इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड एंड द ग्रेफाइट sp2 हाइब्रिडाइज्ड, बिल्कुल ऑप्शन है। अब यहाँ से आप याद कर सकते हैं कि डायमंड जो होता है वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड है और ग्रेफाइट जो होता है वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है। ये क्वेश्चन नीट 2024 में आ सकते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे फिर स्टेटमेंट है नेक्स्ट क्वेश्चन में सर्सन के क्वेश्चन है, ठीक है। सर्सन में कहा जा रहा है ICI इज मोर रिएक्टिव देन I2, बिल्कुल सही है। और दूसरा ऑप्शन क्या कहा जा रहा है यहाँ पे, ICI बॉन्ड इज बिगर देन द II बॉन्ड, बिल्कुल सही ऑप्शन। ICL बॉन्ड जो होता है वो नॉर्मल बॉन्ड होता है, II बॉन्ड के कंपेयर देखा जाए, ठीक है। मतलब both assertion and reason are correct and assertion and reason correct explain of it, ठीक है। अगेन फिर आप इनकरेक्ट स्टेटमेंट चुनना है। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन में इनकरेक्ट पूछा गया, तो अगर आपको क्वेश्चंस नीट 2024 में नहीं लगेंगे तो आप वहाँ पे इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा जाए तो इनकरेक्ट ऑप्शंस को चूज कर सकते हैं, ऐसा मतलब कि कंपेयर किया जाए तो, ठीक है। सो द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग चाइल्डली ऑफ द, अब यहाँ पे आप इनकरेक्ट स्टेटमेंट करना है तो N1 रिएक्शंस yield 1:1 मिक्सचर्स ऑफ बोथ एंटीमर, दिस इज आल्सो। उसके बाद फिर क्या है, द प्रोडक्ट ऑब्टेन बाय द SN2 रिएक्शंस ऑफ द हेलो गिवन डायरेक्टिविटी ऑफ द रिएक्टिव साइड, सो द इन्वर्जन ऑफ द कॉन्फ़िगरेशन, दिस इज आल्सो करेक्ट। आगे फिर क्या है, एंटीमर्स आर सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेज इन ईच अदर, दिस इज सुपर इम्पॉसिबल नहीं होता, दिस इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट, ठीक है। इसलिए 3 राइट आंसर्स। अगेन फिर यहाँ पे मैचिंग पूछा गया है, जैसे कि MgH2। अब MgH2 को हम किस चीज से मिलाएंगे, तो ये एक आइडिया होता है, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। अगेन GeH4 को हम यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डिसाइड से मिला देंगे, फिर यहाँ पे β6 है जिसको हम यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट से मिला देंगे, लास्ट हमारा बचता है HF को हम इलेक्ट्रॉन रिच से मिला देंगे, मतलब राइट आंसर 4 1 3 इज द राइट आंसर, करेक्ट ऑप्शन इज 1। अगेन आप फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे, अब पे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ना तो काफी ज्यादा इजी क्वेश्चन है कि आपको बताना है कि स्टेटमेंट रिगार्डिंग द पॉलीमर इज नॉट करेक्ट, आपको नॉट करेक्ट चूज करना है पॉलीमर के रिगार्डिंग, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है क्या चीज, इलास्टोमर्स है पॉलीमर चैन हेल्ड टुगेदर बाय द वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, दिस इज करेक्ट ऑप्शन। अगेन फिर फाइबर पॉसिबल हाई टेंसिल स्ट्रेंथ, दिस इज करेक्ट ऑप्शन। उसके बाद थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर आर कैपेबल ऑफ रिपेली सॉफ्टनिंग एंड द हीटिंग ऑफ द हेड ऑफ द कूलिंग, दिस इज हीटिंग कूलिंग का काम करने का काम करता है, ठीक है। मतलब कि ये सब जो ऑप्शन है ये आप यहाँ से भी कर सकते हैं, ये ऑप्शन काफी इंपॉर्टेंट है और काफी बार रिपीट हुए क्वेश्चन है। अगेन क्या है, थर्मोसेटिंग पॉलीमर आर रीयूजेबल, तो रीयूजेबल जो नहीं हो सकता, रीयूजेबल कैसे दोबारा यूज नहीं कर सकते, जो भी थर्मल वाले पॉलीमर्स होते हैं जिसको हमने बना रखा है उसका दोबारा यूज तो नहीं किया जा सकता, ठीक है। तो दिस इज इनकरेक्ट। अगेन आते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चंस पे, इसमें फिर से स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, 2 स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन में क्या है कि द एसिडिक स्टेट ऑफ द मोनो सब्स्टिट्यूटेड नाइट्रोनॉल एंड हायर द फिनॉल, दिस इज करेक्ट स्टेटमेंट। उसके बाद स्टेटमेंट है ओ नाइट्रोफिल एंड इसको नहीं की जरूरत नहीं है, दिस इज आल्सो इनकरेक्ट स्टेटमेंट क्योंकि यहाँ पे फेलोनिक रिंग लिखा हुआ है, इसमें होता ही नहीं है। तो स्टेटमेंट 2 एंड फर्स्ट एंड 2 बोथ आर, द फर्स्ट इज करेक्ट बट सेकंड इज इनकरेक्ट, ठीक है। अगेन आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पे, गिवन बिलो द 2 स्टेटमेंट, यहाँ पे भी स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। स्टेटमेंट फर्स्ट क्या कहा जा रहा है, इन कोगुलेशंस ऑफ नेटिव सोल एंड द फैसिलिटेटिंग पार्ट ऑफ द 3 गिवन आयन इन द ऑर्डर, सो यहाँ पे जो ऑर्डर दिए गए करेक्शंस है। दूसरा स्टेटमेंट ये जो ऑर्डर दिया गया है इसमें आप सकते हैं पॉसिबल सो तो है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे आपको नेगेटिव सोल के बारे में पूछा जाता तो ये करेक्ट था, लेकिन यहाँ पॉजिटिव सोल से पूछा जा रहा है ना, तो पॉजिटिव सेल ये जो रेशियो है आपका इस साइड में होना चाहिए था, इसीलिए इनकरेक्ट ऑप्शन, ठीक है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट, सेकंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट। अब आते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। मैचिंग पूछा गया जैसे कि यहाँ पे प्रोडक्ट फॉर्म्ड और कार्बोनाइल के कंपेरिजन क्वेश्चन, जैसे कि यहाँ पे क्या है साइडोहाइड्रिन, तो साइनोहाइड्रिन का यहाँ पे HCN से मिला देंगे। अगेन फिर एसिटाल जिसको हम एल्कोहल से मिला देंगे, एसिटाल जो होता है ऊपर का एल्कोहल होता है। फिर ऑक्सीम को हम किस चीज़ से मिलाएंगे, NH2OH से मिला देंगे, करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे 4 3 2 1 इज द राइट आंसर, ठीक है। अगेन आते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, द रिजल्ट ऑफ द एस्टिमेटेड नाइट्रोजन कैन बी यूज्ड टू द एस्टिमेट एंड अमाउंट ऑफ द नाइट्रोजन इज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स, द राइट आंसर इज 3, ठीक है। अगेन फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पे कि अब हम सेक्शन बी वाले क्वेश्चंस को देखेंगे। सेक्शन बी वाला क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिया, अब तक हमने 35 क्वेश्चन को डिस्कस कर लिया। अब हमारे 15 क्वेश्चंस बचते हैं जिसमें से 8 एग्जाम आप सेक्शन बी 10 ही क्वेश्चन होता है 15 क्वेश्चन में से, ठीक है। तो इन सारे क्वेश्चन को हम देखते हैं। जैसे क्वेश्चन यहाँ पे कहा जा रहा है, द न्यूट्रल और फ्रैंकलिन एल्कलीन मीडियम KMNO4 एंड ऑक्सीडाइज्ड आयोडाइड इनटू द आयोडेट, ठीक है। उसके बाद फिर द चेंज इनटू ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मैंगनीज इन द रिएक्शंस इज फॉर्म, द राइट आंसर इज +4 एंड +7, ठीक है। +7 से लेकर के +4 तक, मतलब कि ये बैक साइड जाता है, यहाँ पे +6 है तो गलत हो गया, +4 से +3 गलत हो गया, 3 नहीं 4 होना चाहिए था, 6 गलत ऑप्शन, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
अगेन क्वेश्चन में क्या कहा है, फाइंड द EMF ऑफ दिस सेल इन विच द रिएक्शन टेक प्लेस एट 298 केल्विन। क्या अब यहाँ पे जो भी रिएक्शंस दिए गए हैं इस रिएक्शंस के अकॉर्डिंग आपको E0 सेल के कंपैरिजन में आपको ये वाला मतलब कि 10.5 वो दिया गया है, फिर ऐसे करके इन्होंने सजा दिया। ठीक है, अब आपको जो भी ऑप्शंस है ना ये सारे के सारे ऑप्शंस इनकरेक्ट मतलब नॉन ऑफ दिस होना चाहिए था, इसलिए इस क्वेश्चंस को आप पॉजिटिव लेके ही चलिए। ठीक है, आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। कंपाउंड एक्ट्स ऑन द रिएक्शन विद O3 फॉलोड बाय Zn एंड HU गिव्स द formaldehyde and 2-methyl propanol as the product and the compound X is 3-methyl and 1 ठीक है, मतलब इज द राइट आंसर। ठीक है, आगे फिर यहाँ पे जो भी रिएक्शंस दिए गए उसके अकॉर्डिंग आपको क्या बताना है कि रिएक्शंस एट 200 मतलब कि आपको इस चीज़ के अकॉर्डिंग सजाना है। उसके बाद आपको निकालना क्या है, तो यहाँ पे आप जो रिएक्शंस दिए गए उसके अकॉर्डिंग आपको इक्विलिब्रियम देन द कंसंट्रेशन ऑफ M3 मतलब आपको O3 का ओजोन का कंसंट्रेशन निकालना है। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या आएगा 4.38 × 10⁻32। अगेन फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द following is not formed in the when acetone react with the react with the 2-propanol in the presence of dilute NaOH followed by the heating। so यहाँ पे राइट आंसर यहाँ पे राइट आंसर होने वाला है 2 होने वाला है। ठीक है, अगेन आते फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे 91 नंबर क्वेश्चन हमारा। ठीक है, ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा फेमस क्वेश्चन है क्योंकि पर ईयर इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, जैसे कि आपको है द करेक्ट IUPAC नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। आपको ना IUPAC के करेक्ट नेम बताना है। ठीक, तो हम यहाँ जैसे कि यहाँ पे कोई रिएक्शंस रहता है तो हम देखते हैं कि यहाँ से मतलब कि स्टार्ट है, लेकिन यहाँ पे Br है तो Br से अब Br को हम ब्रोमो ले लेते हैं, मतलब 1 ब्रोमो। अब 1 ब्रोमो वाली एक दिख रहा है यहाँ पे 6 ब्रोमो, तो ये तो पहले ही कर दोगे। 1 ब्रोमो ये सही है, 6 ये भी गलत हो गया, मतलब दोनों में से अब हमें निकालना है। ठीक है, अब उसके बाद फिर हम काउंट करेंगे 1 2 3 4 एंड 5 पे क्या है यहाँ पे क्लोरो, तो 5 पे क्लोरो, हाँ ठीक है क्लोरो होगी। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे क्या है कि 4 मिथाइल को ले लिया, 4 मिथाइल, ये भी सही बात है। उसके बाद फिर क्या चीज़ के लिया गया है 5 क्लोरोहेक्सिन नहीं, यहाँ पे तो क्या होना चाहिए था, यहाँ पे तो क्लोरो होना चाहिए था ना, लेकिन यहाँ 5 हेक्सेन, तो ये भी गलत हो गया। मतलब राइट आंसर यहाँ पे होना जाएगा 1 ब्रोमो 5 क्लोरो 4 मिथाइल हेक्सेन एंड 3 ऑल। ठीक है, अगेन फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको ना क्या करना है एग्जाम के इंटरनली आपको वैसे चीज़ फाइंड करने जो कि इनकरेक्ट हैं, करेक्ट तो अपने यहाँ पे मिल जाएंगे आपको। ठीक है, उसके बाद इफ रेडियस ऑफ सेकंड बोर ऑर्ड ऑफ द H+ आयन इज 105.8 pm, व्हाट इज द रेडियस ऑफ थर्ड बोर ऑर्बिट ऑफ Li2+ आयन। सो द राइट आंसर इज 158.7 pm। ओके, अगेन आते फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, द ऑर्डर ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब व्हिच इज रिस्पांसिबल फॉर द कलर ऑफ कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होने वाला है, जैसे कि सबसे पहले आपको इसको मतलब कि बताना कि सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन होगा, तो यहाँ पे ये होगा सबसे पहले C, उसका C के बाद आपको A हो जाएगा। ठीक है, एक बाद फिर आपका B हो जाएगा, मतलब कि आंसर यहाँ पे 3 होगा। ठीक है, आगे आते फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे, कॉपर क्रिस्टलाइज इन FCC यूनिट सेल and with the cell is length of 3.608 × 10⁻8 centimeter, the density of copper is 8.92 gram centimeter inverse cube, calculate the atomic mass of copper is, the right answer is 63.1 cube। अगेन आते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे 10.0 L फ्लैश कंटेन द 64 ग्राम ऑफ द ऑक्सीजन एट 27 डिग्री सेंटीग्रेड। तो आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना, अब आपको निकालना क्या है द पार्शियल प्रेशर, मतलब प्रेशर ऑफ द साइड ऑफ फ्लक्स। द राइट आंसर इज 4.9 कि आप कैलकुलेट करके निकाल सकते, इसका एक फॉर्मूला होता है। ठीक, अगेन आते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे जहाँ पे मैचिंग क्वेश्चन पूछा गया है, जैसे कि हेमाटाइट। तो हेमाटाइट को हम किस चीज़ से मिलाएंगे, F3। हेमाटाइट रहने का मतलब है कि वहाँ पे जो आयरन के पिगमेंट्स होते हैं वो आ जाएंगे, तो आयरन के भी कौन से, तो 2 वाले, मतलब F2O3 वाले। ठीक है, उसके बाद मैग्नेटाइट, तो मैग्नेटाइट का हम यहाँ पे जैसे हेमाटाइट मैग्नेटाइट जो होता है वो इनके अयस्क होते हैं। ठीक है, सो हेमाटाइट F2O3 से मिला देंगे और मैग्नेटाइट का F3O4 से मिला देंगे। उसके बाद कैलामाइन हम किस चीज़ से मिलाएंगे, कैलामाइन को हम देन CO3 से मिलाएंगे और इसको हम यहाँ 4 से मिला देंगे, मतलब 3 2 एंड 4 इज राइट आंसर, द राइट आंसर। अगेन आते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चंस पे, the pollutions due to oxide of the sulfur get exchange due to the presence of, so यहाँ पे राइट आंसर्स क्या हो जाएगा, पार्टिकुलर मैटर, ये बिल्कुल सही है। ओजोन, दिस इज आल्सो करेक्ट। हाइड्रोजन पेरोक्साइडाइज, ये भी बिल्कुल सही है, मतलब कि 1 B and A B and D इज द राइट आंसर्स। मोस्ट अप्रोप्रिएट करेक्ट ऑप्शन चूज है तो A B and D इज द राइट आंसर्स। अगेन फिर नेक्स्ट क्वेश्चंस क्या है, द प्रोडक्ट फॉर्म फ्रॉम द फॉलोइंग रिएक्शंस सीक्वेंसेस। ठीक है, अब यहाँ पे जो भी प्रोडक्ट आप फॉर्म होंगे, जैसे कि यहाँ पे बेंजीन के साथ सीन लगा हुआ है और फिर इसके साथ हमने रिएक्शन करवाया, तो क्या फॉर्म होगा, अब बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पे सीएन होंगे ना वो चेंज हो जाएंगे, मतलब बेंजीन तो रहेगा साथ साथ सीएन चेंज हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे आपको LiAlH4 है और H2 है। ठीक है, उसके बाद फिर से रिएक्शन है। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर जो होगा वो 4th हो जाएगा, 4th वाले ऑप्शन करेक्ट होंगे। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। This is our second last question for the first order reactions A, and the product initial concentration of A is 0.1 m and it becomes 0.01001 m after the 5 minutes. Rate constant for the reactions of मतलब कि 1/meter is। ठीक है, तो इसका जब आप आंसर निकालेंगे तो 0.9212 हो जाएगा। ठीक है, अगेन हमारा लास्ट क्वेश्चन है जो स्टेट बेस्ड क्वेश्चन पूछा गया।
जैसे कि फर्स्ट स्टेट में कहा जा रहा है इन ल्यूकस टेस्ट, मतलब होता है जिसका नाम होता है ल्यूकस टेस्ट, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी अल्कोहल आर डिस्टिंक्ट ऑन दी, मतलब ये डिफरेंट हो जाते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द एक्टिव विद द कंसंट्रेशन HCl ZCl2 एज नोन एज द रिएक्शन। ब्लू सॉल्यूशन है, ठीक है। अगेन फिर दूसरा स्टेटमेंट है प्राइमरी अल्कोहल आर मोस्ट रिएक्टिव एंड इमीडिएटली प्रोड्यूस्ड टर्बिडिटी एट रो टेम्परेचर ऑन द रिएक्शंस विद ल्यूकास रीजन। नहीं, ल्यूकास रीजन से नहीं हो सकता, इसलिए ऑप्शन इनकरेक्ट हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, स्टेटमेंट फर्स्ट करेक्ट बट सेकंड इज इनकरेक्ट, ठीक है। के बाद हमने सारे क्वेश्चंस इस वीडियो में कर लिया है, ठीक है। इसके बाद हमारा जो भी क्वेश्चंस होगा वो हमारे निर्धारित के क्वेश्चन अगले वीडियोस में फॉर्म के, ठीक है। उसके बाद फिर हम फिजिक्स के भी क्वेश्चंस बनाने वाले हैं। अपने बायोलॉजी वाले सेक्शंस को नहीं देखा है, ठीक है, तो आप इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर वीडियो को फटाफट से देख लिए। आई होप ये वीडियो बहुत अच्छा होगा। अब ये अच्छा हो या फिर आपको एक्सप्लेनेशन में कोई प्रॉब्लम हुई हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो आप फटाफट से इस वीडियो को सब्सक्राइब कर सकते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा लीजिए ताकि आपके जो भी अच्छे वीडियोस होंगे, जो भी अच्छे क्वेश्चंस के वीडियोस आएंगे वो आपको फटाफट से मिल जाए, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत थैंक यू।